हाय, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10। आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड? कौन सा टॉपिक्स करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है? अगर ये सब अभी तक नहीं क्लियर है तो आप सही वीडियो पे आ गए। इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ये लास्ट 2 मंथ आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब सारे चीजें बताई जाएंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं टोटल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना है। देखिए, हमारे पास जैसे आते हैं एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल। हम जानते हैं कि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन कभी कभी उठ के चले जाते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे अप्रॉक्सीमेटली 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 55 है। सो टोटल आपका हो जाता है 140 क्वेश्चन। तो आपका देखिए लास्ट पेपर जो मैथ पेपर है वो आपका 26 मई को है, 26 मई को है। तो आप देखिए आपके पास बहुत टाइम है, आपको यहाँ पर गैप मिलेगा 5 डेज का। तो 5 डेज में आप बाकी सब क्वेश्चन करिएगा ही करिएगा, पर ये 140 क्वेश्चन जो आप अभी सॉल्व करेंगे या इसका क्वेश्चन एक अलग से रिवीजन कॉपी बना के इसमें लिख लीजिएगा अच्छे से, उसी वे में आप सॉल्व करिएगा और इसको रफली मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप रखिएगा क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलेगा। सो ये 140 क्वेश्चन है ये आपको करना है। अब देखिए कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आगे आपको बताया जाएगा। देखिए पहला चैप्टर है रियल नंबर। देखिए रियल नंबर में आपके पास 4 टॉपिक्स है। देखिए बुक में ये एग्जैक्ट टॉपिक्स ये सेम नहीं लिखा होगा, इसमें कुछ और लिखा होगा, पर एग्जैक्ट आपको ये टॉपिक आएगा ही। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको आना चाहिए। क्या होता है एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर्स। देखिए अगर आपको बुक्स में नहीं कम समझ में आ रहा है यार, अभी तक नहीं कुछ पढ़े, तो अगर आप ये YouTube पे ही सर्च करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे इसमें देखिए इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक है, नेक्स्ट में कुछ है, तो अगर ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको एक अच्छी डिफिनेशन और एक एग्जाम्पल मिल ही जाएंगे। तो आप अगर टॉपिक से करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज जाइए, अगर एक्सरसाइज वाइज जाना चाहते तो एक्सरसाइज वाइज जाइए। देखिए अगर जैसे पहला टॉपिक आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, अगर ये पढ़ लिए तो आपको कौन सा क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5th एग्जाम्पल का और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक, अगर आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए कैसे निकालते हैं तो ये सब पढ़ लिए, तो आपको कौन सा क्वेश्चन लगाना है 6, 7, 8, फिर एक्सरसाइज 1.2 का ये सारे क्वेश्चन, फिर ऐसे सारे इसी तरह है। थर्ड अगर आप ये पढ़ लें तो एग्जाम्पल इसमें आप कुछ नहीं दिया गया है, तो आप 1.4 का एक्सरसाइज का 1, 2, 3 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इरेशनल नंबर आपके पास अगर ये पढ़ लिए तो आप एग्जाम्पल में 9, 10, 11 है और उसके बाद आपके एक्सरसाइज 1, 2, 3 है। ठीक, अब अगर आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो देखिए एक्सरसाइज में आपका 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.1 नहीं है, डिलीटेड है, आप इसे मत पढ़िएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, एक्सरसाइज 1.2 में आप ये सारा कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ये 100% अवश्य करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका 70% एक्सरसाइज 1.2 आप सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसके एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को मिला के ये दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे 1.3 में आपका बस 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा जितने अगर ढेर सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो आप 10 में से 8 तो जरूर लगाइएगा। हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर समय तो बहुत है, आप 2 मंथ्स अभी एग्जैक्ट बचे ही हैं तो आप पूरे लगा सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में फिर 2 और 3 बस इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में हमारे सिलेबस में 5 to 11 है। 5 to 11 में हमारा इंपॉर्टेंट सिर्फ है 5 और 9। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हम लास्ट में इसका फोटो हम अप्लाई लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा कि आपका ये सारे हैं। फिर आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 पे आपका 3 एग्जाम्पल है। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा, बुक में अगर आप सर्च कर रहे हैं टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप गूगल पे अगर ये लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस या यूट्यूब पे फॉर क्लास 9, तो देखिए आपका उसमें अच्छे से सिर्फ टॉपिक समझा है, ना कि पूरा चैप्टर। चैप्टर से क्या होता है, आपका चैप्टर समझ जाएंगे पर एग्जैक्ट एक कोई टॉपिक नहीं समझ में आया रहता है या क्वेश्चन में वो फंस जाता है टॉपिक, तो आप टॉपिक वाइज भी जा सकते हैं। फिर उसमें सेम वही है, अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, फिर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं 2, 3, फिर वो। ठीक, अगर 3 पढ़ रहे हैं तो ये अब एक्सरसाइज करके जा रहे हैं, ये 3 एक्सरसाइज है जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका इसमें 1 में ये है, 2 में ये है और 4 में ये। 2.3 नहीं है तो ये मत करिएगा। फिर एग्जाम्पल में आपका 1 to 5th है सिर्फ, तो आप मैं बोल रहा हूँ आप 5th सारे लगा लीजिए, मैक्सिमम
मिनट्स लगेंगे। और इंपॉर्टेंट तो 1, 3, 4 है, इसका रिवीजन नोट्स में आप इसे जरूर डालिएगा और एग्जैक्ट सेम जैसे सॉल्व करना चाहते हैं अच्छे से, जो आपको सुटेबल हो कि आप अच्छे सॉल्व कर सकें, उसी तरीके से आप लिखिएगा रिवीजन नोट में। ठीक, अब देखिए चैप्टर 3 में आपके पास ये आ गए। ठीक, ये आपके 8 टॉपिक्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपको आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ये सब आना चाहिए। अगर ये आपका टॉपिक्स या आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट है तो आप एक बार एग्जाम्पल 1, 2, 3 और ये सब एग्जाम्पल एक बार लगा लीजिए और ये एक सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए। अगर आप ये लगा ले रहे तो आप समझ लीजिए आपका चैप्टर 3 कंप्लीट है। ठीक, अब आते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में भी 8 पॉइंट्स है। ठीक, आप 8 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। चेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये तो आप अगर पढ़ लेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा, ये आपका एग्जाम्पल और ये एक्सरसाइज। ठीक, एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 4.1 में 1 क्वेश्चन है, 4.1 में 2, इसमें इसे मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसमें आपका जगह 4.1 का 1, 4.2 का 1, 4.2 का ये। और देखिए ये जो स्लैश लगा है आप ध्यान दीजिएगा, स्लैश का मतलब कि 4.2 के बाद का, मतलब ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक ये आपका है। ठीक, इसी तरह आपका एग्जैक्ट सारे मिल जा रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर एक्सरसाइज जो इतने एक्सरसाइज हैं जिसमें से 4.3 का ही 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में ढेर सारे हैं तो ये आप लगा लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं 5th चैप्टर। 5th चैप्टर मैं नहीं समझा रहा हूं, आप एग्जैक्ट आराम से देख लीजिए। देखिए फाइंडिंग एंड, देखिए आपको सबसे पहला देखिए चेकिंग इफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट एंड फाइंडिंग एडी मींस क्या है। देखिए यहां पर फिर एन निकालना है आपको, फिर एपी निकालना है, फिर nth टर्म, मतलब कि आप क्या करिए, अगर ये पढ़ ले रहे हैं तो आपका एन एपी एन टर्म एन ये निकल जाएगा। तो आप पहला पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, एक डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डी होता है, ए फर्स्ट लेटर होता है, ये सब आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छा, नहीं तो फिर से पढ़ लीजिएगा, अभी समय आराम से ये टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। फिर एग्जाम्पल आपका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3 का, ये हो गया ये। ठीक, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट का आपको समय मिल जा रहा है, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, या आपको फोटो भी मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक, ये आपके देखिए इसमें एक्सरसाइज में आपका ये 4 एक्सरसाइज है जिसमें से 1 इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए 15 और 18 आप मत लगाए क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 5.3 में आपका 15 क्वेश्चन नंबर है, 18 क्वेश्चन नंबर नहीं है। फिर एग्जाम्पल आपका ये है। ठीक, 6 में आपका ये देखिए थ्योरम जो है आप ये लगा लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 6.1, 6.2 ये आपको पेज नंबर 124, 126 पे मिल जाएगा। फिर देखिए पाइथागोरस थ्योरम फाइंडिंग वैल्यू 6.8 एंड 6.9 पे है। फिर पाइथागोरस थ्योरम जो है प्रूविंग, ये सब आपको प्रूव करने का देख लीजिएगा। फिर ये अगर ये पढ़ लिए तो आपका ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल में, और एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक, और फिर एक्सरसाइज आपके ये 4 एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फिर देखिए यहाँ पे एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, 6.5 में 2 और 3 आपके सिलेबस में नहीं है। फिर देखिए 1 to 15 में 9 and 10 आपके सिलेबस में नहीं है, और जो कि 5, 8, 15 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए होंगे, सेम आपको वही करना है, आपका समय नहीं हम ले रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से लिखिए और वही पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर बाकी आप एक्सरसाइज में जाइए, फिर चेक करिए कि क्या आपको टॉपिक्स आते हैं। अगर आते हैं तो वेल डन, आप नेक्स्ट चैप्टर आइए। चैप्टर 9 में कोई डिलीशन नहीं है, आपका एक्सरसाइज 9.1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, और एग्जाम्पल में 1 to 7 है जिसमें से इतना इंपॉर्टेंट है तो ये कर लीजिएगा। 7 ही है तो 7 तो कर ही सकते हैं आप एग्जैक्ट। ठीक, अब आते हैं 10th में फिर कोई डिलीट नहीं हुआ है। 10.1 4th क्वेश्चन है। 10.2 ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में 1 से लेके 3, इसमें 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप लगा ही सकते हैं, पर 3rd इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन नोट में जाएगा। ठीक, अब आते हैं 11th में भी देख लीजिए अच्छे से, ये 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक में देखिए ये CON कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन 11.1 जो है आपका कंस्ट्रक्शन है, डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट। आप एक्सरसाइज मन मान के चलिएगा, एक्सरसाइज ये है 11.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन, 11.2 का 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है। और देखिए 11.3 ये आप जब चैप्टर खोलेंगे तो वहां पर 11.1 फिर कंस्ट्रक्शन दिया होगा, वो आपको कर लेना है।
11.3 कर लेना है, और 11.2 ये क्वेश्चन है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए 11.1 कंस्ट्रक्शन है, 11.1 पेज नंबर 216। देखिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या मिलता है आपको कि ये आपको इन दोनों को आपको करके ही जाना है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर इसमें भी आप देख लीजिए एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये सब आप देख लीजिएगा। कितने टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आपका वीडियो लंबा नहीं बना रहा, ठीक। ये हो गया। आप ये देखिए यहाँ पर पेन ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक अच्छा सा, ठीक। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3 नॉट इन सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है। 1 से 6 में 3 आप डिलीट कर दीजिएगा। अब देखिए 12.2 में जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 12.2 में 7 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको नहीं करना है, ठीक। अब आते हैं 13 सरफेस एंड वॉल्यूम में आपका 4 पॉइंट ये है, जिसमें से आपका एग्जाम्पल में ये सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, और एक्सरसाइज के एग्जैक्ट फर्स्ट पॉइंट के लिए ये, सेकेंड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए ये, फोर्थ के लिए ये, ठीक। एक्सरसाइज जा रहा है तो ये 3 एक्सरसाइज है, जिसमें से ये 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में ये है और ये है, ठीक। स्टैटिस्टिक्स में बस सिर्फ मीन, मॉड, मीडियन, मीन का फार्मूला आप याद कर लीजिए, मॉड कैसे निकालते हैं, मीडियन में इवन और देख लीजिए, एग्जैक्ट आपका क्लियर। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मीन, मीडियन। और बाकी सब होगी, ये सब था प्लॉट करने वाला, ये सब डिलीट हो गया, जो कि बर्डन था, बहुत कंफ्यूजन था। तो आप मीन, मॉड, मीडियन पढ़िए। और इसमें से मैंने, जब मैं क्लास 10th में था, मैं जानता था इसमें से 8 मार्क्स का जरूर आ जाता था, और बहुत ईजी क्वेश्चन आता था, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑड और इवन का फार्मूला, तो आप ऑड और इवन का फार्मूला रट के जाइएगा कैसे होते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। चैप्टर 15 नो डिलीशन, आपका कुछ डिलीट नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी है। 15.1 आपका ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। 15.2 ये ऑप्शनल है, आप करिएगा। बाकी सब चैप्टर में कुछ ऑप्शनल है, आप देख लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ऑप्शनल है। लो लास्ट है वो ऑप्शनल है, कुछ चैप्टर में, 3 चैप्टर में शायद है, ठीक। और फिर एग्जाम्पल में आपका ये 1 से 13 है, और 3 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे, ये आपका 2 मंथ्स है आपके पास, 2 मंथ्स। आपका पेपर है आपका 26 मई, आपका पेपर है 26 मई को। तो आपको यहाँ जो गैप मिल रहा है, आपका जो पहले पेपर देंगे, आपका गैप मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 5 है, हाँ 5 है। 5 डे का आपको मौका मिल रहा है, मतलब रिवीजन करने का आपको दिन मिल रहा है। तो आप इसमें पढ़ना क्या है, आप सारा मत लेके बैठ जाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ इंपॉर्टेंट सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज का भी और एग्जाम्पल का भी। अब देखिए एग्जाम्पल आप एक अभी से ही एक आप रफ बना लीजिए, रफ या किसी आप जिसमें सॉल्व कर रहे हैं आपका ये सारा मैथ का क्वेश्चन, तो वो बनाइए +1 जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए और उसको सॉल्व मत करिए, मतलब आप रफ में सॉल्व करिए। रफ में जैसे 2x² + x +5 = 0, ये सब ऐसे डायरेक्ट सही से नहीं लिखा, पर जो रिवीजन नोट्स बनाए जिसमें आप कि लास्ट में पढ़ना है उसको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप 1 में आप ऐसे लिख दीजिएगा 2x², मतलब अच्छे से मेंटेन करिए कि लास्ट टाइम अगर हम एग्जैक्ट उसको देख के भी जा रहे हैं, आप स्कूल टाइम जाते समय देख लिए, सुबह देख लिए, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मेरा बस यही गिनती है कि 2 कॉपी बनाइए, एक रफ जिसमें नॉर्मल आप सॉल्व करिए सारे प्रॉब्लम, सारे एक्सरसाइज, और एक रिवीजन नोट जिसमें आप जहां से फॉलो करें यूट्यूब या स्कूल, तो उसमें से जो बेस्ट आपको वे मिला है सॉल्व करने का क्वेश्चन, उसी से सॉल्व करके उसको आप रिवीजन नोट्स में लिखिए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, और 100 आउट ऑफ 100 पाइए मैथ में, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। मैंने डिटेल में नहीं गया क्योंकि आप एक क्वेश्चन नहीं बोला है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, इसीलिए आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए, या आपको अगर प्रोवाइड मैं कर सकता हूं तो मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से लिंक फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा। सो एट लास्ट एक नॉर्मल कॉपी बनाइएगा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी जो क्वेश्चन आप लिखेंगे उसको एग्जैक्ट उसी तरह सॉल्व करिएगा जो आपको बेस्ट वे लगे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, और इस पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।